तो देखिए, देश में रेलवे के विकास का नया युग देखा जा रहा है। रेलवे से जुड़ी नए रेलवे स्टेशन, नई इमारतों को इसके साथ साथ, इसके बनने के साथ साथ कई अत्याधुनिक ट्रेनें यात्रियों को मिल रही है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिवर्तन की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 4000 से 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस फैसले का असर इस बात से समझा जा सकता है, रेलवे से जुड़े सभी फैसले डिवीजन स्तर पर लिए जाते हैं और पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पठानकोट के लोगों को इसके लिए फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब डिवीजन का सारा काम यहीं से होगा। दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर के बाद जम्मू उत्तर रेलवे जोन का छठा रेलवे डिवीजन होगा। उद्घाटन के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन को नया रूप मिलेगा और जम्मू रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म क्षमता को 3 से बढ़ाकर 7 करने का काम पहले से ही चल रहा है। सभी मौजूदा इमारतों को तोड़ दिया जाएगा और यहां नया बुनियादी ढांचा बनेगा। इस बीच उत्तरी रेलवे ने सर्दियों के लिए कश्मीर घाटी के लिए एक ट्रेन संचालन योजना जारी की है, जिसमें उन्होंने श्री वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 3 नई ट्रेनें शामिल की हैं। इसमें एक वंदे भारत ट्रेन और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं जो प्रतिदिन चलेंगी। इस समय को रेलवे का एक नया युग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रेलवे के ढांचागत विकास के साथ साथ देश की जनता को सरकार नई ट्रेनों की सौगातें दे रही है, जिसमें से एक बेहद बहुप्रतीक्षित नमो भारत ट्रेन दिल्ली की जनता को मिल चुकी है। तो दिल्ली से श्रीनगर की जो दूरी है वो कम रह जाए, आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दी जानी है। आपको बता दें, ये वर्चुअल कार्यक्रम है जिसमें देखिए, आप ये देख भी रहे हैं, जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं इस दौरान। इस पूरे, अगर देखें, दिल्ली से श्रीनगर के बीच जो रेलवे ट्रैक है उसको बिछाना ही अपने आप में चुनौती है, लेकिन इसको पूरा किया गया। नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ आज किया जा रहा है। तो रायगढ़ रेल मंडल की भवन का शिलान्यास है, चल्लूपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन है, यानी 3 बड़े कार्यक्रम हैं आज। शहर डिकंजेस्ट होगा, नई सर्विसेज आरंभ होगी और इस सुंदर अत्याधुनिक स्टेशन से नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। स्ट्रेचर और एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। महाराष्ट्र के बारामती में जन सुनवाई के दौरान भड़के डिप्टी सीएम अजित पवार, कहा मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मालिक बन गए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार। बीजापुर पत्रकार की हत्या पे एसआईटी प्रभारी का बयान, कहा मामले में फरार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की हुई गिरफ्तारी। आईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सिर पर मिले 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा हुआ था। रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। एमपी के पीथमपुर में जहरीले कचरे के 2 डंपर गायब होने की झूठी अफवाह, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन, आतंकवाद के विरोधी शाखा ने पिछले साल 10 मामलों में 33 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया है गिरफ्तार। पोरबंदर हेलीकॉप्टर हादसे में कानपुर के जवान की मौत, भारतीय तटरक्षक बल में पायलट था जवान। बेंगलुरु से सामने आया एचएमपीवी का पहला मामला, पैप्टिस्टिक अस्पताल में 8 महीने के बच्चे के अंदर मिला वायरस, खबर सुनकर मचा हड़कंप।
HMPV वायरस को लेकर के अलर्ट मोड पर कर्नाटक सरकार, संक्रमण को रोकने के लिए तैयार की गई रूपरेखा। चीन में वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग, लोगों को ना घबराने की दी गई सलाह। प्रयागराज में ठंड की वजह से छाया कोहरा, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। राजस्थान की वायरल बॉलर बिटिया सुशीला मीणा ने अपनी गेंदबाजी का दिखाया हुनर। नेट प्रैक्टिस के दौरान खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को किया क्लीन बोल्ड। छतरपुर में बीजेपी विधायक ललिता यादव ने ठेले पर बनाई मंगोड़ी चौक, बाजार में व्यापारियों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंची थी विधायक। यूपी के अम्बेडकर नगर में भारी लोगों से भरा पड़ा है किचौछा दरगाह। इन लोगों की पहचान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, स्थानीय लोगों का हाल बेहाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शीतलहर का कहर, जमकर हो रही बर्फबारी, माइनस में पहुंचा तापमान। गाजियाबाद में बढ़ा ठंड का प्रकोप, बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों में 6 से 11 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान, DIOS ने जारी किया आदेश। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। छतरपुर में नाबालिग मंचलों की चप्पलों से की गई पिटाई, युवतियों से करते थे छेड़छाड़, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक, बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से बदमाशों ने लूटे 1,90,000 रुपए, वारदात के बाद से लुटेरे फरार। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका के लिए पति ने गर्भवती पत्नी को नहर में दिया धक्का, पत्नी की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी और MP सीमा विवाद को लेकर इंसानियत शर्मसार, सड़क हादसे में मृत युवक का 4 घंटे तक पड़ा रहा शव, 2 राज्यों की खाकी ने मानवता को किया शर्मिंदा। त्रिपुरा के सुधाई मोहनपुर में बस में लग गया, कई लोग हुए घायल, पिकनिक से लौट रही थी बस। त्रिपुरा में हुई बस दुर्घटना पर CM माणिक साह ने जताया दुख, घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। छतरपुर में हैंडपंप से आग निकलती आई नजर, जैतपुर गांव से सामने आया वीडियो, प्रशासन को गांव वालों ने दी जानकारी। शीतकालीन तूफान की वजह से अमेरिका के यूटा में लैंडस्लाइड, पूरे इलाके में जमकर हुई बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के केंटुकी में बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। ब्रिटेन और जर्मनी में भारी बर्फबारी, हवाई यात्रा भी हुई प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अमेरिका के अल साल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में हुई घटना पर FBI का बयान, कहा हमलावर ने वारदात से पहले की थी घटनास्थल की रेकी। गाजा में जमकर हुए विस्फोट, आसमान में देखी गई आग की लपटें, गाजा सीमा के पास जमकर हो रही है बर्फबारी। गाजा में शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना का हमले में 5 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे के अंदर मारे गए 88 लोग। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की बड़ी संख्या 45,800 के पार पहुंचा आंकड़ा, वहीं 1,09,000 के पार घायलों की संख्या।